चला सागर लवकर वेळ घेऊ नका सागर. बॉल बॉल द्या तिकडे बॉल बॉल पाठवून द्या. बॉल द्या बॉल नवीन बॉल द्या. सागर और विनोद ओपनिंग बैटर. बाहर से प्रैक्टिस जो कर रहे हैं अंदर बॉल ना आए प्लीज. चलो जल्दी बॉल डायरेक्ट अंपायर के पास देना. हमारे फोटोग्राफर क्षीर सागर साहब आपका भी हार्दिक स्वागत. और ये देखिए यहाँ पर चलो सागर और विनोद दोनों तैयार पहली ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए. राइट आर्म ओवर द विकेट. द बॉलर इज स्टार्ट द प्रोसीडिंग गोरक्षनाथ. लॉट ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम पनवेल एंड पनवेल इज काइंड ऑफ अ प्लेस वेयर टेनिस क्रिकेट अगर देखा जाए तो सोमवार से लेकर पूरा हफ्ता संडे तक आप डे नाइट भी दे सकते हो. कामोटे हो या पनवेल हो, पनवेल सिटी हो, पनवेल ग्रामीण हो, पनवेल पीटीसी जो हम देख रहे हैं पनवेल टेनिस क्रिकेट हमारे साथ हमेशा रहते हैं अलग अलग टूर्नामेंट के लिए. इस साल जिस तरह से कल्पेश कोड़ी क्रिकेट टूर्नामेंट हमने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की कवर की जहां पर पीटीसी का योगदान और ये पनवेल की टीम से. गोरक्षनाथ तैयार. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. पहली गेंद और पहली गेंद ऑन साइड पर कलाई के साथ इस गेंद को मोड़ दिया. एक रन तो पूरा किया. जब तक कि वहां पर खिलाड़ी जाएंगे कोई रन यहाँ पर एक रन जिस तरह से खेलने की कोशिश प्रयास और अपना व्यक्तिगत खाता खोला. स्ट्राईक लाता येतोय विनोद कारण सागरने आपलं वैयक्तिक खातं उघडलेलं आहे. गोरक्षनाथ गोलंदाजी करतोय. पनवेल आपण टेनिस क्रिकेट.in ग्रामीणच्या माध्यमातून जे घर बसल्या ऑफिसमधून प्रेक्षक लाईव्ह टेलिकास्ट पाहतात त्या सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक आभार आणि त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत. स्ट्राईकला पुन्हा एकदा आता मात्र विनोदला आपण पाहतोय. पुढचा चेंडू गोरक्षनाथचा हवेमध्ये उंच खेळलेला आहे. डीपला खेळाडू येतोय. दॅट शुड बी टेकन. गॉन नाही. हातातला सोपा झेल सुटला. असं वाटलं होतं की या ठिकाणी काहीतरी वेगळं घडेल मात्र पहिलं जीवनदान या ठिकाणी मिळत आहे विनोदला. या चेंडूला पूल करायला गेले होते. डीप मिड विकेटला खेळाडू निश्चितपणे त्या ठिकाणी होते मात्र एक पहिल्या विकेट मिळता या ठिकाणी संधी हुकलेली आहे आणि धावसंख्या आपण पाहतोय टोटल दोन चेंडू 2 धावा. गोरक्षनाथ सज्ज. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. पुढचा चेंडू उजव्या हाताच्या फलंदाजीसाठी. आता मात्र हवेमध्ये उंच खेळलेला विकेट किपर जाण्या अगोदरच कव्हरला आपण पाहतोय मिसफिल्डिंग झाली. बघा 2 अशा संधी निर्माण केल्या होत्या गोलंदाज गोरक्षनाथने ज्यामध्ये संधीचं सोनं करता आलं नाही. जसं म्हणतात की वेन द ऑपॉर्च्युनिटी कम्स इट बिकम्स लिटिल. जेव्हा संधी चालून येते तेव्हा ती लहान वाटते बट वेन इट गोज इट बिकम्स बिग. जेव्हा ती निघून जाते त्यावेळेस त्याचं खरं पण आपल्याला कळतं मोठेपणा कळतो. सो यू मस्ट ग्रॅब ईच अँड एव्हरी ऑपॉर्च्युनिटी. त्यामुळे आलेल्या प्रत्येक संधीचं तुम्हाला सिच्युएशन प्रमाणे सोनं करता आलं पाहिजे. बघूया 3 चेंडू धावसंख्या पुढे सरकते ती म्हणजेच 3. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. नेक्स्ट वन स्लोअर वन. व्हॉट अ चेंज ऑफ पेस. Placed over the long on. There is a fielder and batsman Sagar who called for second, and both the batsmen really going for second, and they are comfortable with 2. Score moves to with the 2 runs. Total score 5 runs in the first over. Gorakshanath is bowling a terrific line and lane. Once again over pitch, loft over the long on. And what a running between the wicket. Look at the run by Sagar on the non-striker end. He's really eagerly waiting for that second run. And he has to push the batter Vinod to go for second and completed 2. Score moves to 7 in the first over. Gorakshanath. Next one. Right arm over the wicket to right hand batter. Left arm. Slower one. What a shot. It's a lollipop and one bounce or over the rope. Yeah, it's a big one. 6. What a comeback. चला लवकर वेळ लावू नका. एवढा वेळ घेऊ नका. दोन्ही आमच्या पंचांना विनंती करतोय. मैं काइंडली रिक्वेस्ट बोथ दी अंपायर्स ऑफिशियल्स प्लीज आपण लवकरात लवकर पुश करायचं आहे
मला वाटतं स्ट्रायकर एंडला अभिषेक आहेत, प्रमुख पंचांच्या भूमिकेत देखील आमचे. धावसंख्या पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर एकूण धावसंख्या 13 धावा. After first overs has been completed, score 30 for the loss of 0 wicket. Eros and Dadar Mumbai versus Dombivli. May kindly request Eros and Dadar Mumbai as well as Dombivli या दोन्ही संघांना विनंती करतोय, इनिंग ब्रेक्स मध्ये आपल्याला टॉस साठी यायचं आहे. इरोज अँड दादर मुंबई वर्सेस डोंबिवली संघाचा संघनायक आणि इरोज दादर मुंबई या दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती करतोय, पहिल्या डावाच्या ब्रेक नंतर आपल्याला यायचं आहे. फुलटॉस चेंडू ज्या पद्धतीने या चेंडूला खेळण्याचा प्रयत्न केला, चेंडू खेळून काढलेला आहे. वाईड इश मिड विकेटला 1 धाव पूर्ण केले, 2 धावांसाठी परत आहेत आणि सहजपणे 2 धावा पूर्ण. दोघांचं कॅल्क्युलेशन खूप छान आहे. जुहू संघासाठी ज्या पद्धतीने बॅटिंग करतोय, जुहू संघासाठी आपण जर पाहिलं तर सागर, आणि तितकं चांगलं योगदान विनोदचं आहे, कारण विनोदने ज्यावेळी धावसंख्या जो खेळत होता 2 वर त्यावेळेस त्याला चांगला रिप्लाय देत होता सागर. आता सागरला देखील चांगल्या प्रकारचा सपोर्ट आपण पाहतोय. मात्र गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज. यश पुढचा चेंडू राऊंड विकेट अलॉंग विथ द कार्पेट स्ट्रेट बॅटने खेळलेला फटका समोरच्या दिशेला. लॉंग ऑफला खेळाडू आहे, चांगलं क्षेत्ररक्षण, जोपर्यंत 1 बाउन्स चेंडू थ्रो करतोय. या एका धावेने धावसंख्या पुढे सरकते, एकूण धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती म्हणजे 16. या धावसंख्या 16, प्रेक्षक झालेत गोळा आणि याची देही याची डोळा या PVR आयनॉक्स ब्लॉकबस्टर क्रिकेट लीगचा हा दैदिप्यमान सोहळा आपण पाहतोय. एकूण धावसंख्या 16 अँड बॉलर राईट आर्म राऊंड द विकेट यश. द स्ट्रायकर बॅट्समॅन इज गोइंग टू बी विनोद. नेक्स्ट वन once again what a strike toward the long on, batsman going for the second. Yes, what call has been given to the non-striker batter and another 2 runs adding in the score and score moves to 18 in the second over. Good going as far as Juhu team's opener batter is concerned. Right arm round the wicket Yash to right hand batsman Vinod. Next one, full toss on the up. Look at the action of Sagar. What a throw by Gorakshnath. Bandra Lerev, Dadar and Eros versus Dombivli. And high in the air, there is a fielder, and what a, no, this opportunity lost by Gorakshnath on the long on. Look at the action replay on the screen. What kind of stroke they are looking for. Just went back foot and over pitch delivery, handsomely driven in the air. Gorakshnath just ran there to collect that ball, but unfortunate lost the opportunity once again. चला, ओव्हर चालू असताना मध्येच तुम्ही जाऊ नका पाणी घेऊन, लक्षात ठेवा. आणि पिचवरच तुम्ही पाणी पण पिताय बघा, पिचवरच बाटली पण तिथे आहे ती बघा, तिथे आतमध्ये बाटली घेऊन जायची नाही, लक्षात घ्या. तिथे थोडं साईडला तुम्ही बघा. क्रिकेट आपण एन्जॉयसाठीच खेळतोय, एंटरटेनमेंटच आहे, पण थोडंसं आपल्याला तारतम्य बाळगणं गरजेचं आहे. आता खेळपट्टीवर आपण बघा, तिथे ह्याच गोष्टी आपल्याला शिकायच्या आहेत. क्रिकेट आपल्याला या सर्व गोष्टी व्यवस्थित शिकवतं, फक्त आपल्याला पुढे घेऊन जायचं आहे. त्याला डिसिप्लिन, डेडिकेशन तर आपलं असतंच, कमिटमेंट देखील तितकीच आवश्यक आहे. शिस्त, अनुशासन की बहुत ज़रूरत. अगली गेंद राउंड द विकेट यश की, फिर एक बार हवा में खेला हुआ स्ट्रोक. अब यहाँ पर मौका, खिलाड़ी आएंगे, दैट शुड बी टेकन, गॉन. फर्स्ट विकेट डाउन, विनोद बैक. लवकर नवीन फलंदाज. स्कोर टोटल स्कोर 22
22 रन बने हैं। असा आहे ना पीच बघ अशी गेल्या वेळी मी तिथून करत होतो कळलं का और गेंदबाजी के लिए अब बॉलर आ चुके हैं सुशांत और बैटिंग के लिए 9 सेकंड पर नए बल्लेबाज तारिक 9 सेकंड पर तारिक गेंदबाजी के लिए सुशांत राइट आर्म ओवर द विकेट स्ट्राइक पर सागर कमाल की बारी खेले अपने टीम के लिए ये वी गो राइट आर्म ओवर द विकेट नेक्स्ट ऑन सुशांत फर्स्ट वन फुल टॉस प्ले थ्रू द डीप स्क्वायर लेग एंड द बैट्समैन गोइंग फॉर सिंगल बट अंपायर हैज गिवन इट्स अ नो सो फ्री हिट दे घुमा के अब फ्री हिट की बारी है और सुदर्शन चक्र घुमाया है अंपायर ने कि मत कर निराशा की बातें आज जीवन संभल की आशा है कर्तव्य कर्म करते जा यही जीवन की परिभाषा है कर्मणे वाधिकार रस्ते मां फलेशु कदाचन हमें अपना कर्म करना है और मैं अच्छी तरह से गेंदबाजी करूंगा आपको अच्छी बल्लेबाजी की जरूरत लेकिन यस क्रिकेट इज द गेम ऑफ अनसर्टेनिटी वी कांट से फ्रॉम हियर व्हिच टीम विल बी गो थ्रू द नेक्स्ट राउंड बट नेक्स्ट वन it will be a free hit for team Juhu and the striker batsman Tariq. Let's see what kind of strategy looking for against Sushant in the next ball. Sushant. Oh, it's a really good ball. Not exactly the position made by the batsman to pull it. That previous one was a no ball, but a good delivery. At the end of this score remains as it is 24. In the third over, Sushant from the Andheri end will start the proceeding of the next ball to the right hand batter. There is a short fine leg, backward point, deep cover, extra covered, mid wicket, square leg and long on. These are the fielding placement. What a shot! And there is a chance once again, the second opportunity. Don't expect from Gorakshanath what kind of player he is. But second time he lost the opportunity. मौका बार बार नहीं आता है एक बार आया था लेकिन इस खिलाड़ी से उम्मीद है आशाओं के आंगन में उमंगों की बहार और आप सभी का क्रिकेट के लिए प्यार हम देख रहे जिस तरह का क्रिकेट चल रहा है ग्राउंड पर लेकिन यहां पर मौका था मौका गवाया रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ अगली गेंद लेग स्टंप पर स्वीप खेलना चाहते थे लेकिन स्ट्रोक को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए जिस तरह का स्ट्रोक था और देखिए खेलना चाहते थे स्वीप स्वच्छता अभियान क्या याद रखेगा हिंदुस्तान लेकिन स्ट्रोक को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए एक रन मुकम्मल एक रन के साथ स्कोर 27 सुशांत बिल्कुल उस बल्लेबाज के टेम्परामेंट फुटवर्क को चेक करते हुए अपने गेंदबाजी में अलग अलग वेरिएशंस के तौर पर इज डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएशंस as far as the temperament and the footwork of the batsman once again getting ready for the next ball Sushant to right hand batter Sagar is on strike. There's a backward point, cover, deep, extra cover, long off, long on, deep mid wicket and deep square leg. There's the fielding placement for the batsman Sagar. जास्त वेळ घेऊ नका चला 11:20 ला कंप्लीट होणं म्हटलं होतं मगाशी आता 12:28 झालेत कारण 12:28 तर किमान आपल्याला इनिंग ही कंप्लीट करायची आहे 12:37 पर्यंत तरी किमान गोलंदाजी करण्यासाठी पुन्हा एकदा सुशांत कारण सुशांत जेव्हा जेव्हा ऑफ स्टंपवर चेंडू पकडून गोलंदाजी करतो त्यावेळेस थोडंसं अडचणीत आणतोय फलंदाजांना मात्र आपण तारिकचा जर विचार केला तर तारिक खूप छान बॅटिंग करतोय ज्या वेळेस त्याच्या पाल्यामध्ये बॉल येतात त्या वेळेस तो आक्रमकता दाखवतोय एक हँडा कोऑर्डिनेशन छान आहे बॉटम हँडचा चांगला वापर करतोय ज्या प्रकारचा त्याचा उभा राहण्याचा स्टान्स बघा तुम्ही त्याच्यावरून तुम्हाला अंदाज येईल पुढचा चेंडू सुशांत राईट मोर द विकेट सुशांत आता मात्र खाली राहतोय चेंडू जी अपेक्षा होती तारिकला त्या पद्धतीने चेंडू उसळला नाही आणि एक चांगलं षटक या ठिकाणी समाप्त होतंय धावसंख्या आपण पाहतोय 3 ओव्हर नंतर 28.
घाटकोपर दोन्ही संघाच्या कॅप्टनने टी शर्ट घेण्यासाठी यायचं इथे. फुल टॉस, शेवटचा चेंडू आर पार, चेंडू सीमा पार, हा येतोय खणखणीत दणदणीत उत्तुंग षटकार, 6 धावा. व्हॉट अ बॅटिंग. तारीख आरसीटी घाटकोपर आणि रघुलीला अँड मिलाप कांदिवली संघाच्या संघनायकांना आपण आपले टी शर्ट्स कलेक्ट करण्यासाठी लवकरात लवकर आपल्या समालोचन कक्षामध्ये यायचं आहे. सो काइंडली रिक्वेस्ट बोथ द कॅप्टन प्लीज कम हियर इन द कॉमेंट्री बॉक्स टू कलेक्ट युअर टी शर्ट्स. आरसीटी घाटकोपर एज वेल एज रघुलीला मिलाप कांदिवली टीम. स्कोर 34 at the end of third over and the bowler who start the proceeding the last over, Rohit. Rohit is the new bowler and striker batsman Sagar. Yes, then wide the first delivery. Score moves to 35. Eros and Dadar, Mumbai versus Dombivli. Captain, please get ready for the next match. Toss. Round the wicket. What a strike! Once again. Now that should be taken gone at the eventually. नाही तर फलंदाजाने गोलंदाजच्या तालावर नाचवलं पाहिजे. मात्र यावेळेस बघा गोरक्षनाथकडे हा बॉल गेल्यानंतर असं वाटलं तिसरा पण सुटतोय की काय, मात्र गोरक्षनाथने खूप छान झेल घेतला तो आणि धावसंख्या 35. पहिले 2 जीवनदान हातातून झेल सुटले आणि एक सेफ खेळाडू आहे. पाहायला गेलो तर गोरक्षनाथ एक चांगला क्रिकेटर आहे, ज्या डिसिप्लिनने क्रिकेट खेळलं जातं नेहमीच. स्ट्राईकला नवीन फलंदाज. बॅट्समन नेम प्लीज. जुहू टीम. Ashutosh is the new batter for Juhu team and now striker Tariq. Tariq still there. Round the wicket. Leg stump पर पिचिंग थी. फुल टॉस को तब्दील नहीं कर पाए और एक रन संख्या टोटल स्कोर 36 और अब तक इस ओवर के बॉल्स हो चुके हैं. दो बॉल हो चुके हैं, मतलब 4 बॉल्स बाकी है. स्टिल 4 बॉल्स लेफ्ट. तारिक फुल टॉस आगे जाकर खेलने की कोशिश थी, लेकिन जब तक कि वहां पर 1 रन तो पूरा किया है, जब तक कि वहां पर तारिक क्या पहुंचेंगे और 2 रन सुरक्षित. आशुतोष आला, त्याने 1 रन काढला. और आउट तारिक. देखिए इसके पहले 2 रन, उसके पहले आशुतोष ने 1 रन निकाला था. दरख्वास्त करना चाहूंगा, दादर टीम के कप्तान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको टॉस बॉक्स की तरफ आना है. डोंबिवली टीम कैप्टन प्लीज, ओवर टू राजू. चलो नए बैटर अब आए हैं स्ट्राइक पर, जहां पर रनआउट हुए थे तारिक. तारिक लवकर चला, बॉल बाकी थे षटकातील अजूनही
केशव नवीन फलंदाज. तो केशव इज द न्यू बैटर. राउंड द विकेट. बॉलर बोल्ड. क्लीन बोल्ड. दरवाजा खुला. यू मिस साइड डेफिनेटली एंड गॉन. क्लीन अप. खिलाडी आउट. जबरदस्त या ठिकाणी गोलंदाजी. कोणतीच संधी दिली नाही बॉलर ज्या गोलंदाजाने गोलंदाजी केली. बॉलरचं नाव रोहित. काय जबरदस्त बघा. पूरी तरह से दरवाजा खुला था और तिजोरी से चोरी हो गई. बल्ला ने के पहले ही वहां पर जाकर स्टंप पर टकराई गेंद और विकेट का बदन. अब एक आखिरी गेंद शेष और अब स्ट्राइक पर बैटर आएंगे जिनका नाम देखेंगे हम. क्या है? 2 बॉल अभी भी बाकी है. स्ट्राइक पर बैटर आशुतोष तो नॉन स्ट्राइक इन पर है, लेकिन सोपान, इसके पहले केशव को हमने देखा था, अब सोपान है. एक अलग स्टांस लेकर खड़े हैं. फिर भी 2 गेंदें शेष है. देखेंगे 2 गेंदों में कितने रन बनेंगे. बिग एक बार खेलना चाहते थे. देखिए बैकफुट पर जाकर जगह बनाना चाहिए, लेकिन इतना भी वो गेंद जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ज़्यादा उछाल नहीं लिया. उसका फायदा यहाँ पर बल्लेबाज नहीं उठा पाए और कोई रन नहीं. गेंद डॉट. अब रन संख्या टोटल अगर देखा जाए तो टोटल रन संख्या अब तक 9. अगली गेंद और अब इस गेंद को परकट स्टाइल में खेला है. फिर एक बार कैच छूटा है. लगभग 4 कैचेस छूटे हैं और ये देखिए 1 2 और ये यहां पर थ्रो करने गए और आसानी के साथ स्ट्राइकर एंड पर थ्रो था. 3 रन तो मिले और इन 3 रनों के साथ अब टोटल स्कोर बनता हुआ 42. 3 रन्स टू बी इन पनवेल टीम को. और जैसे ही ये टीम आएगी ब्रेक के बाद हम चलते हैं टॉस के लिए. टॉस का बॉस. ओवर टू प्रशांत से. थैंक यू. शुक्रिया राजू. सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. आप देख रहे हैं एक बहुत ही जबरदस्त ब्लॉकबस्टर. इससे पहले एक सुपर से ऊपर वाला मैच आपने देखा है, लेकिन अब डोंबिवली और दादर के जहांबाज खिलाड़ी और एक घमासान के लिए तैयार है. तो मैं दादर टीम के कप्तान और डेनिस सर प्लीज टॉस के लिए. डेनिस सर प्लीज टॉस के लिए आइए. और दोनों कप्तान तैयार है. हमारे साथ डोंबिवली टीम के कप्तान भी जुड़ चुके हैं. ऑलराइट, तो अब समय हो गया टॉस के बॉस का. एट सेंटर्स एट्स. अब टेल की मांग हुई है. इट्स द टेल. तो दादर के कप्तान बहुत खुश है. टॉस जीता है. चेहरे पर मुस्कुराहट है. यहां मैं देख रहा हूं इतनी मुस्कुराहट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट मैच है आपके लिए. टॉस जीता है, क्या डिसीजन होगा? बैटिंग फर्स्ट. बल्लेबाजी करने का फैसला लिया. अगर आप टॉस जीते तो क्या फैसला करते? व्हाटएवर, हम लोग फील्डिंग ही लेने वाले थे. फील्डिंग. अब फील्डिंग तो आपको करनी है, लेकिन आपका भी प्लान होगा कि सामने वाली टीम को रोकना. तो क्या आपके मन में वो फिगर चल रहा है? ऐसा कुछ स्पेशली नहीं है, मतलब प्लान किया है, वो प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे बस. बिल्कुल प्लान के अनुसार हम जाएंगे. इनकी योजना तैयार है. आपका प्लान क्या है? बैटिंग करते हुए कितने रन बनाना चाहेंगे? 40 to 45. अभी तक का जो मैजिकल फिगर है, मतलब 3 मैचेस पे आपने देखा कि 43-45 जब रन बने हैं तो चेसिंग करना बहुत मुश्किल हुआ. इसीलिए एक बार फिर आपको लग रहा है वो 40 के पार आंकड़ा जाना चाहिए. राइट सर, राइट. 40 to 45. 40 to 45. बिल्कुल 45 तक जाने की कोशिश करें. डेनिस सर थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए. और टॉस के कहानी में बताऊंगा. यहाँ टॉस की बात करें तो दादर ने जीता टॉस. पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और डोंबिवली को आमंत्रित किया है गेंदबाजी करने के लिए. तो इस मुकाबले में बिल्कुल मजा आएगा. दादर वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बोल फर्स्ट. बैक टू क्रिकेट, बैक टू कमेंट्री मिस्टर राजू. तो पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है. बॉल फर्स्ट, बैट फर्स्ट. यस सॉरी, बैट फर्स्ट करने का मौका. डोंबिवली पहले गेंदबाजी करेंगे. बल्लेबाजी करने का जैसे डोंबिवली यहाँ पर भी बहुत सारी बड़ी बड़ी टूर्नामेंट होती है. पनवेल का मैंने नाम जिक्र किया था. जस्ट आई मेंशन दैट पनवेल इज अ काइंड ऑफ अ सिटी and Dombivli, the Gramin cricket as well as city cricket is quite different. When you're talking about the tennis cricket as well as the leather cricket or whatever
the players they came from Dombivli. Nilesh Kulkarni, the player who scored 1,000 runs in Harry Shield Dhunavde, is also from Thane district, Kalyan Dombivli. So yes, a lot of अलग जो सिटी से हम देख रहे हैं, यहाँ पर भी PVR Inox ब्लॉकबस्टर लीग सीजन 2 में हम देख रहे हैं. अब बल्लेबाजी के लिए तैयार दोनों ऐसे खिलाड़ी, एक गोरक्षनाथ और गोरक्षनाथ, इनके साथ बैटिंग के लिए फाद और राजू, इस गोरक्षनाथ. मुकाबले की बात करें तो वो जो टारगेट है उसके बारे में भी चर्चा होगी. पनवेल और जूह के बीच जो मुकाबला है, तो ये जो मैच है अभी 40 के ऊपर जब स्कोर जाता है, एक बार चेस हुआ है, बाकी अगर जितने मैचेस हुए हैं तो चेस करना एक बार फिर मुश्किल हुआ है बल्लेबाजों के लिए. Yes, that in the morning session, not exactly the pitch is supporting for the batsman. Now in the afternoon session, the ball is coming on the bat quite well, and that's why the basic thing has to do for the batsman's point of view, just stay there until unless to touch the ball in middle of the bat and take your own time. But a 4 overs match, so not exactly you're looking for second or third over. So in afternoon session, it will be really easy to batsman because ball is coming on the bat quite well. So it's really good for chasing team also to chase the target. Let's see. Panvel, the team who is chasing now, 43 is the target against Juhu. Juhu have a good bowling attack. So it's going to be a rough and tough match as far as the first day of the tournament is concerned. तो एक ब्लॉकबस्टर आपने देखा है और सबने एंजॉय किया है. सुपर ओवर हुआ था मुंबई और दहिसर के बीच, एट्रियम मुंबई और दहिसर. तो उसी मुकाबले में वो 11 रन चेस हुए थे. बाकी अगर देखें तो उससे पहले वो इनिंग जब से शुरू हो रही थी, एक बार फिर वो मैच कंटिन्यू हुआ था, तब वो सुपर ओवर हुआ था. उससे पहले आप देखें थे जितने मुकाबले में नरीमन पॉइंट ने मुकाबला जीता, वहाँ गेंदबाजी बहुत बढ़िया हुई. एक बार फिर इस मेट्रो मुंबई ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है. नाला सुपर वसी ने अच्छा प्रदर्शन किया है. अभी 5वां मुकाबला पनवेल बनाम जूह, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपनी बॉलिंग में तैयार. बैकवर्ड जाके आउटसाइड पर गेंद को पुल किया. डीप मिड विकेट पर बॉडी पर खिलाड़ी तैनात है. खराब फील्डिंग, फंबल अलाउज द बैट्समैन टू कम बैक पर सेकंड. दो रनों के साथ बल्लेबाज गोरख का खाता खुलता हुआ. बल्लेबाज की बात करें तो फाद और गोरक्ष. ये मुकाबला समाप्त होने के बाद एक बहुत बड़ा मुकाबला दादर मुंबई, 3 टीमें एक साथ खेल रही है और उनके खिलाफ होगी डोंबिवली की टीम. सागर बहुत अच्छी गेंद, आउटसाइड पर खेलना चाहते थे, बीट हुए बल्लेबाज, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया. रन बनाने का कोई मौका नहीं है. फ्रंटर गेंदबाज सागर गेंदबाजी कर रहे हैं. प्रतियोगिता का आज का पहला दिन दोपहर का सत्र आप देख रहे हैं और फिलहाल 12:43 का समय हो गया. 16 मिनट का आपको समय दिया गया एक इनिंग के लिए. शॉट अच्छा है, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को खेल दिया है. लॉन्ग ऑफ पर बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात है. जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों बैटर ने 2 रन मुकम्मल किए. विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों बैटर 2 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका है. कुल मिलाकर टोटल अगर देखें तो 4 रन. टारगेट की बात करें तो लक्ष्य है 43 रनों का. पनवेल और जूहू के बीच बहुत बड़ा मुकाबला, 5वां मुकाबला आप देख रहे हैं. संघर्षपूर्ण मुकाबला होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है. सागर तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज गोरक्ष. इस प्लेइंग ऑन 4, स्कोर 4 पर रन. ओ इस बार जोर से बल्ला घुमाया था, लेकिन टिप्पा अगर देखें तो काफी ऑफ टाइम के बाहर है और व्हाइट बॉल का इशारा होता है. मिस्टर इस तरह से स्कोर पहुंच चुका है 5 पर. प्रतियोगिता का सबसे बेहतरीन मुकाबला आपने देखा एट्रियम मुंबई और दहिसर के बीच. एट्रियम मुंबई की टीम बहुत खुश है क्योंकि ये पैसा वसूल मैच इन्होंने जीता सुपर ओवर में. ब्रोकन में गेंद, अच्छी गेंद थी, खुद कर ऑन साइड पर खिलाड़ी बिल्कुल दायरे के अंदर मौजूद थे, लेकिन अच्छी फील्डिंग नहीं कर पाया. अगर इस गेंद को फील्ड करते क्लीन करते तरीके से तो मौका था रन आउट करने का. गोरक्ष बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी. स्कोर अगर देखें तो रन संख्या फिलहाल इसी के साथ 6 रन. प्रतियोगिता का आज का जो पहला मुकाबला आपने देखा था नरीमन पॉइंट बनाम ठाणे, उसी तरह का स्ट्रोक, मतलब जो पुल शॉट खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज. अच्छी रफ्तार है सागर के पास, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं. बल्ला चेंज करना चाह रहे और बल्लेबाज फहद कहां जा रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. ओवर है अभी, गेंद बहुत महत्वपूर्ण होगी.
पहली गेंद का सामना किया तो बीट में गेंदबाजी करने गेंदबाज अपनी बॉलिंग वापस गया सागर, लंबा रनअप इनका। ऑन सेट पर अच्छा स्ट्रोक, गेंद को खेलते ऑन सेट पर बाउंड्री की तरफ, खिलाड़ी तैनात है, लॉन्ग ऑन पर 1 रन मुकम्मल किया। फवाद दूसरा रन लेना चाहते थे, सोपान ने गेंद को फील्ड किया था। राजू मुझे वो अन्नू मलिक साहब का गाना याद आ रहा है, रुक बाबा रुक। विकेट के ऊपर थोड़ा खड़े रहने की जरूरत है, इस बार हड़बड़ाहट के साथ रन देने की कोई जरूरत नहीं है। पहले ओवर का खेल और स्कोर है 7 रन बगैर किसी नुकसान के। 7 runs loss of 0 wicket, and just I mentioned in the first over that in the afternoon session the ball is coming quite well on the bat, so just take your own time and stay focused until unless middle of the bat जब तक नहीं बनता है थोड़ा सा समय लेना होगा, एंड वेट एंड वॉच वाला क्रिकेट। और अच्छी गेंदबाजी सागर को भी पूरा श्रेय देना आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह से गुडलेन से गेंद वो कर रहे थे, हालांकि एक एक्स्ट्रा थी। और एक तरफ गोरक्षनाथ, ये काइंड ऑफ अ बैट्समैन, ही हैज दैट एबिलिटी टू क्लियर द फेंस हियर इन दिस ग्राउंड, सो यस लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ प्लान ही इज लुकिंग फॉर अगेंस्ट द नेक्स्ट बॉलर, क्योंकि जीतने के लिए रन बनाने 43 and still 36 runs required to win this match, and balls left are 18. It means around 12.50. It's asking run rate for team Panvel to reach that target within 18 balls, 37 runs to win. और अशोक, पहले इनिंग की अगर बात करें तो विनोद ने एक शानदार छक्का जड़ा था, उसके साथ बहुत लाजवाब बल्लेबाजी थे नंबर 3 पर। तारिक भाई ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी, तो ये इंपॉर्टेंट मैच है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला। 2 छक्के आए थे पहली पारी में, केशव अपने बॉलिंग वापस गया। टपक आने के बाद उछाल था, बल्लेबाज ज्यादा नहीं समझ पाए, बीट में गेंद विकेट कीपर की तरफ जाती भी। इस बार बढ़िया गेंदबाजी, टिप्पा खाने के बाद उछाल में जरा गुडलेट पर टिप्पा खिलाते हुए, लेन बहुत ही बढ़िया, विकेट कीपर भी अपना काम कर रहे हैं। और खास करके इस वक्त बल्लेबाज फहाद, जिनके ऊपर निगाह रहेगी। 3 गेंदों का सामना किया, 1 ही रन बनाया है, थोड़ा संघर्ष करे मैदान के अंदर। और फील्डिंग में मिडॉप का खिलाड़ी दायरे के अंदर, फील्डिंग में तब्दीली, सागर देखे एक बार फिर फील्डिंग में बदलाव करना चाह रहे। मिडॉप है, पीछे लॉन्ग ऑफ है, 2 खिलाड़ी इस वक्त आप देख रहे हैं। दोबारा वही कहानी, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं हो रहा है। सुंदर गेंदबाजी, और टप्पा खाने के बाद मैं देख रहा हूं उछाल में राजू शानदार गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट, व्हाट अ terrific line and lane looking for Keshav against Fahad, and Fahad just trying to hit a big stroke but not exactly the footwork and the pitching of the ball exactly जो जरूरत था वो नहीं दिखा पा रहे, उससे लिए फायदा हो रहा है उन्हें। गेंद को बहुत सुंदर तरीके से खेलते हैं, इस बार कवर पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ खिलाड़ी तैनात है, 1 रन लेने का मौका, क्योंकि एक गेंद पर गोरक्ष जैसे बल्लेबाज है, मजे में खिलाड़ी है, अनुभव है, प्रतिभाशाली खिलाड़ी, तो उनको भी मौका देना बहुत जरूरी। पुल शॉट जो खेलने की कोशिश हुई है बल्लेबाजों द्वारा, वहां इनको कामयाबी नहीं मिली है। मन बना के खेलने का प्रयास करेंगे तो फायदा अपोनेंट टीम का होगा। गेंद के मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी करेंगे तो बल्लेबाज जो है ना बल्ले बल्ले करेंगे। स्कोर फिलहाल टोटल अगर देखें तो 8 रन, जीतने के लिए 43 रनों का टारगेट है, लक्ष्य बिल्कुल 43 रनों का। और अपने बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाज केशव तैयार, गोरक्ष ऑन स्ट्राइक। ये देखे जो पुल शॉट के लिए बार बार जा रहे हैं। सुरेश दलबी हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, एक लीजेंड खिलाड़ी भी है और लीजेंड अंपायर भी है। तो एक शॉट से कभी भी क्रिकेट नहीं होती। क्रिकेट अगर आपको खेलना है तो आपके पिटर में हर तरह का स्ट्रोक चाहिए। अभी दोनों बल्लेबाज जो है बिल्कुल इस वक्त, ओ फहाद जो रनआउट के तौर पर मैदान के बाहर जा रहे। वैसे राजू इनका बल्ला नहीं बोल रहा था, इंटरेस्टिंग मैच मैदान के अंदर है। स्कोर फिलहाल 9 रन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट फहाद डिपार्ट, रनआउट का विकेट।
over the wicket, the first one. What a strike, but there is a Sagar, chance to run out. What a storm by Sagar, kind of a player he is. Good fielder, good bowler, good batsman. And Tariq is also kind of all-rounder player. That's why I just mentioned that Prashant sir, Juhu team, there are a lot of all-rounders are there. Gorakshnath, Keshav, Sopan, Tariq, Sagar, Vinod, all can bat also and bowl also. Tariq left arm over the wicket to the right-hand batter. Naresh, next one. It's a fuller line. What a delivery. That is a beauty. Magnificent delivery. No clue what's in the hands of the batsman to go for the big one. It's a dot delivery. तारीफ होगी तारीख की बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। बल्लेबाज संघर्ष जी और पनबिर के बीच बहुत बड़ा मुकाबला, जीतने के लिए 43 रनों का टारगेट। ऑन साइड पर खेल दिया, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है, नो मैच टाइम में गेंद गिरने वाली है, 2 रन देने का मौका, लेकिन इससे ज्यादा चाहिए रन। तो आपको चाहिए, रन उस तेजी के साथ नहीं आ रहे हैं। जबरदस्त गेंदबाजी इस टूर्नामेंट में, इस प्रतियोगिता में जूहू के गेंदबाजों द्वारा। Yes, 9 गेंदे और जीतने के लिए अगर 29 रन बनाने हैं तो इट मींस द बैट्समैन हैज टू गो फॉर द बिग वन, बिकॉज इफ सिक्सर्स एंड बाउंड्रीज आर कमिंग देन इट विल बी सो इजी। बट व्हाट अ डिलीवरी, इट्स रियली अवे फ्रॉम द बॉडी। और जिस तरह से लेफ्ट आर्म गेंदबाज की जो टप्पा गिरने के बाद बाहर निकलने वाली गेंद थी, वो गेंद यहाँ पर जस्ट पिचिंग ऑन द ऑफ स्टंप एंड जस्ट direction as far as outside the off stump. It's another dot delivery. Left arm over the wicket. Tariq to right hand batsman is on strike. Naresh. Another change of pace, but toward the short fine leg. Short third man Ashutosh is there and collect 2 runs. Not exactly middle of the bat. The top edge is vain toward the short third man and score moves to 16. राजू, इस प्रतियोगिता की बात करें तो गेंदबाजों का जलवा रहा है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही है गेंदबाजों द्वारा। ऑन साइड पर खेलने की कोशिश की, एक शॉट वो खेलते जा रहे पनवेल के बल्लेबाज। जूहू का बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छा, 3 गेंदबाजों ने प्रभावित किया, रफ्तार अच्छी है, लेंथ अच्छी है, एक बार फिर रिदम के साथ गेंदबाजी की है। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 17 रन, स्विंड ऑन द बोर्ड। आपके पास 6 गेंदों का खिलाना बाकी, 6 गेंदों में जीतने के लिए फिलहाल समीकरण आपके स्क्रीन पर रहेगा। ग्रामीण टेनिस का क्रिकेट 26 रनों की जरूरत है, 26 रन अभी भी चाहिए मुकाबला जीतने के लिए, क्योंकि आपके पास 6 गेंदें शेष है। और स्कोर बोर्ड की अगर बात करें तो 17 रन स्कोर बोर्ड पर है, तो ये बहुत बड़ा फासला है। इस प्रतियोगिता में अभी तक इतने रन चेस हुए नहीं हुए, लेकिन क्या पता आने वाले एक बार फिर 6 गेंदों में 2-3 बड़े स्ट्रोक आएंगे, मैच में कमबैक करने का मौका हो सकता है। क्रिकेट में कुछ भी संभव है, क्रिकेट का खेल अनिश्चितताओं से भरा हुआ। अब क्या उनके पास वो चौथा विकल्प है, 3 तो परफेक्ट गेंदबाज थे, चौथा विकल्प है जो अपनी टीम के लिए स्माइल करने का मौका देंगे, स्माइल गेंदबाजी करने के लिए है। और तारीख, जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बिल्कुल, क्या स्माइल आएगी बल्लेबाजों के चेहरे पर, या स्माइल यहाँ पर स्माइल लेकर आएंगे? एक तरफा मुकाबला नहीं होना चाहिए, यही हम सोचेंगे। स्माइल की पहली गेंद, फुल टॉस, और ये फुल टॉस थी लेग स्टंप पर। हालांकि नरेश खेलते तो कोई खिलाड़ी नहीं था लॉन्ग लेग या बैकवर्ड स्क्वेयर लेग पर। 1 रन, अब जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत, 5 गेंदे। राजू, 2 गोष्टी अत्यंत महत्वाच्या आहेत जीवनामध्ये, एक आनंदाचा क्षण आणि अन्नाचा कण कधी वाया घालवायचा नसतो। पुरटा चेंडू तुम्ही वाया घालवलं, या चेंडूवरती चौकार षटकार येणं गरजेचं होतं, ते घडलं नाही मैदानावरती। खरपूस समाचार घेणं गरजेचं होतं। गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज। चेंडू यावेळेला शेवटपर्यंत पाहिला जात नाहीये, चेंडू रीड करता येत नाहीये, आणि त्यामुळे फक्त पुलचे शॉट खेळण्याचा प्रयत्न होतोय, आणि त्यामुळे राजू बरेचसे चेंडू मिस झाले, बरेचसे चेंडू डॉट आले। तर आता इस्माइल देखील अप्रतिम कामगिरी मैदानात करतोय। बिल्कुल, जिस तरह की गेंदबाजी का टप्पा पकड़कर गेंदबाजी कर रहे, बल्लेबाज को थोड़ा रीड करके अच्छी गेंदबाजी। अगली गेंद गोरक्षनाथ के लिए, इस गेंद को हाफ वॉली बनाकर खेलना चाहते, लेकिन देखिए स्ट्रोक को अंजाम देना चाहते थे ऑन साइड पर, लेकिन गेंद नॉट एग्जैक्टली मिडल ऑफ द बर्ट लगी, जो कॉर्नर पर लगी, और जहां पर कवर पर अच्छी फील्डिंग महिला क्रिकेटर द्वारा। 2 रन। जो की टीम बहुत बढ़िया प्रदर्शन करती है मैदान के अंदर। स्कोर अगर देखें तो इसी के साथ अब टोटल 20 रन, बहुत रन चाहिए, 23 रनों की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए। देखिए ये जो शॉट है ना, 21 गेंदों में एक ही शॉट, 21 गेंदें आप खेल चुके हैं, और हमेशा पुल करने का प्रयास, कोई कट नहीं है, कोई लेट कट नहीं है, कोई एक बार फिर लॉफ्ट करने का प्रयास नहीं है, हुक करने का प्रयास नहीं है, एक शॉट बल्लेबाज खेलते जा रहे हैं।
आपके पास थी और इन्होंने बहुत अच्छी फील्डिंग भी की है। तो तारिफ भाई मैं आपको बुलाना चाहूंगा। पुनः मुकाबला एक तगड़ी टीम सामने है और ट्रायल आपको डिपेंड कर रहे तो क्या प्लान था? प्लान यही था कि जो भी हो अपना बेस्ट देगा। जो भी हमारा प्लेयर रहेगा टीम में वो सिर्फ अपना बेस्ट देगा और रिजल्ट आपके सामने है। आप खुद को दावेदार मानते हैं इस टूर्नामेंट के? नहीं, ये पूरी टीम, मेरी पूरी टीम है इसकी चीज की जिम्मेदार। नहीं, दावेदार टूर्नामेंट के चैंपियन बनने के दावेदार मानते हैं क्या? ऑफ कोर्स